Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। अगर आप विलियम शेक्सपियर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम को लेकर और आपको याद नहीं हो पाते क्रिटिकल रिमार्क्स, क्रिटिकल व्यूज जिनको क्रिटिकल कमेंट्स भी कहा जाता है, जैसे कि शेक्सपियर के बारे में आप जानते हैं कि काफी क्रिटिक्स ने बहुत कुछ कहा है। अब उस बहुत कुछ कहे गए को आप अपने दिमाग में कैसे सेट करें, कैसे याद रखें कि किसने क्या कहा शेक्सपियर को। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है आपकी आज बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ट्रिकी मेथड आपने पहले यूज नहीं किया होगा। तो बहुत ही आसान से तरीके में मैं आपको समझाने वाला हूं ट्रिकी मेथड। इससे पहले भी मैं क्रिटिकल कमेंट की वीडियो ट्रिकी मेथड पर लेकर आया था और अब फिर से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं क्रिटिकल कमेंट्स आपको सिखाने वाला हूं, वो भी बहुत ही आसान से तरीके से, बहुत ही ट्रिकी मेथड में, जिससे कि आप जीवन में कभी भूल ही ना पाए। बात हम एग्जाम की नहीं करते, बात हम करते हैं कि जो चीज आप याद कर रहे हैं या फिर जो चीज पढ़ रहे हैं वो इतनी यूजफुल होनी चाहिए कि आपके फ्यूचर के लिए भी काम आए। अगर जो आपको लगता है कि आपकी स्टडी का केवल और केवल उद्देश्य एग्जाम को क्रैक करना है तो शायद आप कभी एक अच्छे टीचर ना बन पाए। दोस्तों मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि एक अच्छे टीचर में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज आज तैयार की है तो वो आपके मरते दम तक आपके साथ रहनी चाहिए। वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब कुछ भी आपने कंटेंट अपना तैयार किया है, कुछ भी पढ़ा है तो वो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि आपने बचपन में बहुत सी पोएम्स पढ़ी होंगी और वो अभी भी आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि दिल से पढ़ी है। तो हर काम आप कैसे करें? दिल से करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब आपने जन्म लिया है तो भगवान ने आपको अपने कार्य करने के लिए भेजा है, अपने सपने को साकार करने के लिए भेजा है। तो आपको सपने को साकार करना है। दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है जीवन में? सबसे बड़ा जो एक संघर्ष है वो क्या आता है जीवन में? डर और निराशा। याद रखना ये दो चीजें हैं, डर और निराशा। ये डर और निराशा ही हमें डुबो देती हैं। जो व्यक्ति डरता रहता है और निराशा के समुद्र में डूबता रहता है वो व्यक्ति डूबना ही है, उसका पतन होना निश्चित है। तो इस डर से निकलकर बाहर आना है। आपने वो माउंटेन ड्यू का एड भी सुना होगा ना कि डर के आगे जीत है, और वास्तव में डर के आगे का सफर जीत का होता है। तो आपको उस डर से निकलना है, उस निराशा से निकलना है, और फिर जाना किधर है? आशा की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि जीवन का जो हमारा रहस्य है ना, और यह जीवन की जो सफलता का रहस्य है वो क्या है, क्या होना चाहिए? दोस्तों आपने आत्मविश्वास को जागृत करना। जिस दिन आपने अपने आत्मविश्वास को जागृत कर दिया, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान लिया, उस दिन आप सफलता के शिखर पर आगे बढ़ने लगेंगे। तो आपको इस बात को याद रखना है कि डर और निराशा से हटकर, डर और निराशा से लड़कर आप आगे जाएंगे। और किसको हराना है? आपको डर को, निराशा को हराना है। और किसको जागृत करना है? आत्मविश्वास को जागृत करना है, अपनी उस ऊर्जा को जागृत करना है जो कहीं ना कहीं खो गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेरी ये क्लास है वो ऊर्जा प्रदान करेगी, वो एक मोटिवेशन देगी आपको, जिससे कि आप अपने जो मोटो है, आपका अपना जो टारगेट है एग्जाम को क्रैक करने का, उसको निश्चित रूप से मतलब क्रैक कर पाए। और आपको पता ही है कि आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। आप हमारी ऐप पर जाइए, डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस ऐप है हमारी दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर वीडियो सेक्शन में जाइए, आप फ्री एंड पेड वीडियोस हैं उसमें, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर फ्री। तो उस सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको हमारी मैराथन क्लास, जो कि चारों राइटर्स की एक बनाई है, वो भी मिलेगी। चारों राइटर्स की मैराथन क्लास मिलेगी, फिगर ऑफ स्पीच की मैराथन क्लास मिलेगी, लिटरेरी टर्म्स की मैराथन क्लास मिलेगी, और इन सब की प्लेलिस्ट भी अलग अलग मिलेंगी। और जो राइटर्स के वर्क्स हैं उस पर भी स्पेशल वीडियोस आपको सेपरेटली मिल जाएंगी। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर तो सब कुछ अवेलेबल है ही। तो दोस्तों ऐप को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है उस पर। ऐप पर कोई चार्ज आपको नहीं देना, केवल पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है, अपना नाम रोशन करना है और साथ साथ हमारा भी नाम रोशन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और यह भी उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाता हूं वो समझ में आता होगा। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी सी खलती है, वो ये कि आप लोगों का जो फीडबैक है ना, जो कमेंट सेक्शन है, उसमें आप आलस करते हैं।
तो दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए, जरा सा समय आपको निकालना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, अगर जो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और इसके साथ साथ जो हमारे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं इस समय और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको जो भी मैं क्लासेस लाता रहूं वो सभी मिलती रहें। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को, जो कि बहुत ही स्पेशल है क्रिटिकल कमेंट्स को लेकर। और क्रिटिकल कमेंट्स भी इस तरह से तैयार कराऊंगा कि शायद ही आप जीवन में कभी भूल पाए। दोस्तों ट्रिकी मेथड है, एज फनी एज यू कैन, जितना फनी हो सकता है उतना कीजिए। आपको डायरेक्ट जिसको याद हो जाते हैं क्रिटिकल कमेंट्स उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको डायरेक्ट याद नहीं रह पाते, इतने सारे क्रिटिकल व्यूज हैं याद नहीं रख पाते, तो आपके लिए मैं बहुत आसान सा तरीका लाया हूं। उस आसान से तरीके से आप क्रिटिकल कमेंट्स को समझने की कोशिश करना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ये कमेंट आता है कि हेमलेट जो है वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है। क्या कहा जाता है? हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। अब यहां पर ये जो क्रिटिकल कमेंट है, हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, कैसा फेलियर? आर्टिस्टिक फेलियर। किसने कहा है? टीएस इलियट ने कहा है। क्या कहा है? टीएस इलियट ने कहा है हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। इसको आप कैसे याद रखें, कैसे दिमाग में बिठाएं कि हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि टीएस इलियट का स्टूडेंट हेमलेट, टीएस इलियट का स्टूडेंट हेमलेट आर्ट में फेल हो गया। टीएस इलियट का स्टूडेंट हेमलेट आर्ट में फेल हो गया। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट ये बहुत लॉजिकल है क्योंकि इसमें आपको ट्रिक से बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। आपको केवल याद रखना है टीएस इलियट का स्टूडेंट हेमलेट आर्ट में फेल हो गया। और अगर एग्जाम में आपको इलियट दिख जाए, उसके साथ साथ हेमलेट और आर्ट दिख जाए, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि बात किसकी आ रही है। ये टीएस इलियट और हेमलेट की बात आ रही है। तो हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा? टीएस इलियट ने कहा। और ट्रिक क्या होगी दोस्तों? ट्रिक होगी इलियट का स्टूडेंट हेमलेट आर्ट में फेल हो गया। इलियट का स्टूडेंट हेमलेट आर्ट में फेल हो गया। इस तरह से दिमाग में बिठाइए। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर, कि ये बहुत डेयर है कि शेक्सपियर को अगर जो आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, उसको फॉलो करते हैं, तो ये बहुत शेक्सपियर बहुत डेयरिंग है। ये किसने कहा? जॉन कीट्स ने कहा। इस बात को जॉन कीट्स ने कहा। जॉन कीट्स का कमेंट है ये दोस्तों। तो ट्रिक क्या है? जॉन कीट्स ने फैंसी शेक्सपियर से मिलने का डेयर किया। कितना आसान सा तरीका है। जब आपको ये पता चलेगा जॉन कीट्स ने फैंसी शेक्सपियर से मिलने का डेयर किया, डेयर आ रहा है और जॉन कीट्स आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये कमेंट किससे रिलेटेड है? जॉन कीट्स और शेक्सपियर से रिलेटेड है ये कमेंट। तो इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। इसको आसान सा याद करने का तरीका यह है कि जॉन कीट्स ने फैंसी शेक्सपियर से मिलने का डेयर किया। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से ट्रिकी मेथड में क्रिटिकल कमेंट्स को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेमलेट इज अ कोर्स एंड बार्बरस प्ले। हेमलेट इज अ कोर्स एंड बार्बरस प्ले, ये किसने कहा है? ये दोस्तों ये कहा है वोल्टेयर ने। हेमलेट इज अ कोर्स एंड बार्बरस प्ले, ये वोल्टेयर ने कहा गया है, के द्वारा कहा गया है। और ट्रिक क्या होगी? वोल्टेयर के कोर्स में हेमलेट बार बार आता है। बार्बरस को हमने मान लिया बार बार, क्या मान लिया? बार बार मान लिया। तो वोल्टेयर के कोर्स में हेमलेट कैसे आता है? बार बार आता है। वोल्टेयर के कोर्स में हेमलेट बार बार आता है। ये ट्रिक दिमाग में बिठा लीजिए। वोल्टेयर आ गया और बार्बरस आ गया, आप एक मिनट में समझ जाएंगे कि स्टेटमेंट किसका है? वोल्टेयर का है। या फिर हेमलेट आ गया और बार्बरस आ गया, तो बार्बरस आ गया, तो आप एक मिनट में समझ जाएंगे किसका स्टेटमेंट है? वोल्टेयर है। तो हेमलेट इज अ कोर्स एंड बार्बरस प्ले, तो इसका मतलब वोल्टेयर की कोर्स में हेमलेट बार बार आता है। इस तरह से दिमाग में बिठाइए। आगे बढ़ते हैं। इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोइट। इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोइट, ये किसने कहा दोस्तों? इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोइट, ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा। किसने कहा? डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा। और किसके बारे में कहा? शेक्सपियर के बारे में कहा। तो लॉन्ग यूनिवर्स के पोइट शेक्सपियर से मिले थे। ये हमारी क्या है? ये है आसान सी
ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है कि लॉन्ग यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग किससे मिले थे? यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे। इस तरह से आप एक फनी वे में इनको तैयार कर सकते हैं और ये देखिए एंटरटेनिंग तरीका आपको आपके एग्जाम को क्रैक भी करा सकता है, क्योंकि एक क्रिटिकल कमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से आप मेरिट में आ भी जाते हैं और गिर भी जाते हैं। तो दोस्तों यही है आसान सा तरीका। इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट। तो कैसे याद रखेंगे? लॉन्ग यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। जॉन रस्किन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। ये किसने कहा था? जॉन रस्किन ने कहा था। किसके बारे में कहा था? शेक्सपियर के बारे में कहा था। ट्रिक से दिमाग में कैसे बिठाएंगे? जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से ज्यादा लगाव था। जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से ज्यादा लगाव था। ये ट्रिक है, इस तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से ज्यादा लगाव था। दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा ये कमेंट। जब भी हीरोइंस का बात आएगी और जॉन रस्किन और शेक्सपियर, आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से ज्यादा लगाव था। इसके बाद आगे बढ़िए। एन अपस्टार्ट क्रो। एन अपस्टार्ट क्रो शेक्सपियर को किसने कहा था? एन अपस्टार्ट क्रो शेक्सपियर को किसने कहा था? तो दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा था। क्या कहा था? एन अपस्टार्ट क्रो। ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। तो आसान सी ट्रिक क्या है? रॉबर्ट ग्रीन का कौवा यानी कि क्रो, रॉबर्ट ग्रीन का कौवा शेक्सपियर के पास पहुंच गया। एन अपस्टार्ट क्रो की ट्रिक क्या होगी दोस्तों? इस क्रिटिकल कमेंट को याद करने की ट्रिक क्या होगी? रॉबर्ट ग्रीन का क्रो यानी कि कौवा, रॉबर्ट ग्रीन का कौवा शेक्सपियर के पास पहुंच गया। इस तरह से आप इसको ट्रिकी मेथड में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट भी करें। इसके बाद देखिए, one day when there is no more Great Britain, when there is no more United States, when there is no more the English language, will exist Shakespeare। एक दिन जब ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहेगा, एक दिन जब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहेगा, एक दिन जब अंग्रेजों की भाषा नहीं रहेगी यानी कि अंग्रेजी नहीं रहेगी, तब भी कौन रहेगा? तब भी शेक्सपियर रहेगा। तब भी क्या रहेगा? शेक्सपियर रहेगा। दोस्तों ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका कहा हुआ है? दोस्तों ये एमडी एसिस का कहा हुआ है। एमडी एसिस का स्टेटमेंट है। तो ट्रिक क्या होगी? आसानी से आप इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक है एमडी एसिस साहब ने कहा था। किसने कहा था? एमडी एसिस को हमने साहब मान लिया क्योंकि ये थोड़ा साउंड ऐसी कर रहा है जैसे कि कोई रॉयल पर्सनैलिटी हो। एमडी एसिस साहब ने कहा था ब्रिटेन यूएस रहे ना रहे। एमडी एसिस साहब ने कहा था ब्रिटेन यूएस रहे ना रहे लेकिन शेक्सपियर हमेशा रहेगा। तो एमडी एसिस साहब का स्टेटमेंट याद रहेगा कि शेक्सपियर हमेशा रहेगा। तो ये इस तरह से दिमाग में बिठाइए इस ट्रिक को। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल कमेंट है। शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। शेक्सपियर जो है वो एक ड्रंकन सेवेज है। ये क्रिटिकल कमेंट है दोस्तों। ये जरूरी नहीं होता कि क्रिटिक्स जो है वो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, वो नेगेटिव भी करते हैं। तो यहां पर शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है वोल्टेयर ने? कि शेक्सपियर एक ड्रंकन सेवेज है जिसके जो नाटक हैं वो केवल प्लीज करते हैं कहां के लोगों को? लंदन और कनाडा के पीपल को प्लीज करते हैं। किसका स्टेटमेंट है ये वोल्टेयर का स्टेटमेंट है। किसका है? वोल्टेयर का। याद करने का तरीका क्या है? ट्रिक देखिए, शेक्सपियर ने लंदन और कनाडा में वोल्टेयर के साथ ड्रिंक की थी। ये ड्रंकन को हमने ड्रिंक से तोड़ दिया, ट्रिक बना ली ड्रिंक। तो शेक्सपियर ने लंदन और कनाडा में वोल्टेयर के साथ ड्रिंक की थी। किसके साथ ड्रिंक की थी? वोल्टेयर के साथ ड्रिंक की थी। और जब भी ड्रंकन सेवेज आ जाए तो आप इजीली इस तरीके से दिमाग में बिठा सकते हैं। दोस्तों तरीका अच्छा लग रहा हो, एंटरटेनिंग लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट भी करें। और इसके साथ साथ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन भी है कि हमारी जो ऐप है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस, उसको जरूर रजिस्टर कर लें वहां पर, क्योंकि वहां पर आपको इजीली वीडियोस मिल जाएंगी।
जो वीडियो का सेक्शन है वहां पर आपको जो है बार बार जो है कभी टेलीग्राम पे जाना या कभी व्हाट्सएप पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्ट ही वहां पर वीडियो सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियोस हैं वो आसानी से आपको वहां पर पेज ओपन हो जाएगा, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, तो वहां से आप उसको जो है सर्च करें, देखें आसानी से। इसके साथ साथ YouTube पर हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है वीडियो के, वहां से भी आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर अपडेटेड नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। और जो कि इस समय स्कीम निकली हुई है, अगर आप केवल लिटरेचर के नोट्स लेते हैं तो दोस्तों केवल 1200 रुपए में आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे, और लिटरेचर ग्रामर दोनों लेते हैं तो केवल 2000 रुपए में नोट्स आपके एड्रेस पर भेज जाएंगे। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का लिंक भी सेंड किया जाएगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है जो कि स्कीम के साथ चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से तैयारी कर रहे हैं और मेरा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों आप हमारे नोट्स और जो हमारी रिकॉर्डेड सेशन क्लासेस हैं उनको भी जरूर अपने परचेज करें। और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि मैं आपके साथ उतनी ही मेहनत कर रहा हूं जितनी मैं पेड जो स्टूडेंट्स हमारे पेड क्लासेस जो है उनके साथ करता हूं। मैं कभी भेदभाव इस चीज में नहीं रखता हूं। तो दोस्तों केवल जुड़े रहिए अच्छी तरह से, चाहे पेड में हो अनपेड में हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। आपको मेहनत करनी है, अपने टारगेट को अचीव करना है। लेकिन हाँ, नोट्स के लिए मैं जरूर कहूंगा कि मेहनत से बनाए हैं। मेरी 17 वर्ष के अनुभव का पूरा निचोड़ उन नोट्स में है। तो दोस्तों वो नोट्स अगर जो आप परचेज कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, जिसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे। मेरे मैं नंबर आपको मेंशन कर देता हूं, 9756055255। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको इजीली आपके एड्रेस पर जो नोट्स हैं वो डिस्पैच किए जाएंगे, और प्रोसीजर जो उसका प्रोसेस है वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और शेक्सपियर। ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? किसने कहा है कि विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर, क्या आप अपने इंडियन एम्पायर को छोड़ देंगे या शेक्सपियर को छोड़ देंगे? तो ये किसने कहा दोस्तों? ये थॉमस कार्लाइल ने कहा। ठीक है ना, थॉमस कार्लाइल का जो स्टेटमेंट है, ये क्या क्या कहा गया है, ट्रिकी मेथड में समझिए। कार्लाइल की अंग्रेजों या तो, ये दोस्तों या तो भारत छोड़ो, ये तो दो बार लग गया है, या तो भारत छोड़ो या विलियम शेक्सपियर। कार्लाइल के अंग्रेजों की जगह के कर लेना इसे, कार्लाइल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या शेक्सपियर, कार्लाइल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या शेक्सपियर। कितना आसान तरीका है दोस्तों इस ट्रिकी मेथड से तैयार करने का, इस स्टेटमेंट को। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और शेक्सपियर किसने कहा? थॉमस कार्लाइल ने कहा। तो कार्लाइल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या शेक्सपियर। इस तरह से ट्रिक बनी है और आसान सी ट्रिक है। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मिल्टन की पोएम से है। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये मिल्टन को शेक्सपियर स्वीट और फैंसी लगते थे। ये आसान सी ट्रिक यहां पर बन जाएगी। ठीक है ना, जो मिल्टन ने कहा था किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। क्या कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है मिल्टन को शेक्सपियर स्वीट और फैंसी लगते थे। मिल्टन को शेक्सपियर कैसे लगते थे? स्वीट और फैंसी लगते थे। आसान सी ट्रिक है, आई होप कि याद हो गया होगा, तैयार हो गया होगा। इसके बाद द बार्ड ऑफ एवॉन, ये किसने कहा? रॉबर्ट बर्न्स ने कहा। शेक्सपियर को कहा बार्ड ऑफ एवॉन। आसान सा तरीका क्या है, ट्रिकी मेथड में आप इसको तैयार कैसे करेंगे? रॉबर्ट बर्न्स एवॉन के बार्ड शेक्सपियर से मिलने गए थे। रॉबर्ट बर्न्स एवॉन के वो बार्ड शेक्सपियर से मिलने गए थे। इस तरह से आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, ये किसने कहा? ये बेन जॉनसन ने कहा। ठीक है ना, स्वान और बार्ड दोनों का अंतर है। बार्ड की बात आ जाए रॉबर्ट बर्न्स और स्वान की बात आ जाए जॉनसन है। तो स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, जॉनसन ने बताया शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे। जॉनसन ने बताया शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे। याद हो जाएगा, जॉनसन ने बताया शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे। बहुत आसान ट्रिक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल न्यू इनोवेशन आपके लिए लेकर आया हूं, एक नया तरीका आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपके लिए लिटरेचर जो है वो बर्डन या फिर आपको सीरियस ना लगे, बहुत ही लाइट वे में आप इसको समझ सकें। दोस्तों मेरी ये प्रायोरिटी रहती है कि आप लोग लिटरेचर से जुड़ें,
आप लोगों को लिटरेचर से लगाव हो, और उसी तरह से मैं कोशिश करता हूं कि आसान से आसान भाषा में आप लोगों को सिखाया जाए। और वो सिखाना केवल इतना ना हो कि एग्जाम क्रैक करने के लिए हो, वो सिखाना हो आपके फ्यूचर के लिए, ताकि आप अपने जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो समाज में किसी को जरूरत हो तो उसको भी वो शिक्षा प्रदान कर सके, उसको भी वो बता सके। और दूसरी बात कि लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते यू आर सपोज टू हैव अ गुड नॉलेज। आपकी मतलब आप सपोज किए जाते हैं कि आपके पास एक अच्छा ज्ञान हो लिटरेचर का, एक बहुत अच्छी नॉलेज हो आपके अंदर, एक सब्लिमिटी हो उसको लेकर। इसके बाद देखिए, आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, ये किसने कहा था? ये जीबी शाह ने कहा था कि आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। तो ट्रिक क्या होगी दोस्तों? ट्रिक होगी जीबी शाह ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिखना चाहते थे। आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, तो ट्रिक क्या होगी? जीबी शाह ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिखना चाहते थे। इजी है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है ये दोस्तों। आई एडमायर हिम, यहां पर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आई एडमायर हिम में हिम किसको कहा गया है? तो हिम कहा गया है बेन जॉनसन को, बेन जॉनसन को। बट आई लव शेक्सपियर, मैं उसको एडमायर करता हूं, यानी कि बेन जॉनसन को एडमायर करता हूं, लेकिन लव किससे करता हूं? लव यानी कि पसंद, बहुत ज्यादा पसंद के लिए लव कहा गया यहां पर, लेकिन बहुत पसंद किसको करता हूं? शेक्सपियर को करता हूं। ये दोस्तों किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने कहा। तो ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक आसान सी ट्रिक बनी है। जॉन ड्राइडन को शेक्सपियर से प्यार था, जॉन ड्राइडन को शेक्सपियर से प्यार था। ड्राइडन और लव आ जाए और शेक्सपियर की बात आ जाए तो जॉन ड्राइडन को शेक्सपियर से प्यार था। इतना आसान सा ट्रिक आपके लिए है जिससे आप एग्जाम में ऑप्शन देखते के साथ आप समझ जाएंगे कि सर जो बताया था सर ने ट्रिकी मेथड में, ये वही है। आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन को शेक्सपियर से प्यार था। अब ये दोस्तों फनी तो है, लेकिन मैंने आपको बताया कि उससे फर्क नहीं पड़ता। लिटरेचर को समझना आपका पर्पस होना चाहिए, और कितने लाइट वे में आप उसको समझ सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड, ये किसने कहा दोस्तों? ये जॉन ड्राइडन ने कहा कि शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। तो ये ट्रिक देखिए एक बार, जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए, जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। Nor 7th centuries could hit orbit and some of Shakespeare's wit. Nor 7th centuries could hit or orbit and some of Shakespeare's wit. ये दोस्तों किसने कहा? ये राल्फ वाल्डो एमर्सन का स्टेटमेंट है शेक्सपियर के वर्क को लेकर, शेक्सपियर को लेकर। तो आंसर क्या होगा? ट्रिक क्या होगी दोस्तों? ट्रिक ये होगी एमर्सन 7 सेंचुरी तक भी शेक्सपियर जैसे नहीं बन पाएंगे। इस तरह से आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे। बहुत आसान सा तरीका है कि एमर्सन जो है वो 7 सेंचुरी तक भी, एमर्सन और 7 सेंचुरी की बात आ गई तो इसलिए इस तरह से आप इसको समझ जाएंगे कि जब 7 सेंचुरी की बात आ रही है तो किसने कहा? एमर्सन ने कहा, शेक्सपियर के से रिलेटेड कहा। तो एमर्सन 7 सेंचुरी तक भी शेक्सपियर जैसे नहीं बन पाएंगे। ये ट्रिक है इसको याद करने की। अब दोस्तों एक बार जो मैंने आपको ये स्टेटमेंट कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से एग्जाम में से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। एक बार जल्दी से एक क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे। हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, ट्रिक है। इलियट का स्टूडेंट हेमलेट आर्ट में फेल हो गया। इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर, ट्रिक है। जॉन कीट्स ने फैंसी शेक्सपियर से मिलने का डेयर किया। हेमलेट इज अ कोर्स एंड बार्बरस प्ले, ये वॉल्टेयर का स्टेटमेंट है। ट्रिक है, वॉल्टेयर के कोर्स में हेमलेट बार बार आता है। इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा। ट्रिक है, लॉन्ग यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे। शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन ने कहा था। ट्रिक है, जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से ज्यादा लगाव था। एन अपस्टार्ट क्रो, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, शेक्सपियर को लेकर कहा था। तो ट्रिक है, रॉबर्ट ग्रीन का कोआ शेक्सपियर के पास पहुंच गया, यानी कि रॉबर्ट ग्रीन का क्रो शेक्सपियर के पास पहुंच गया। One day when there is no more Great Britain, when there is no more United States, when there is no more the English language, will exist Shakespeare, will speak Shakespeare. ये एमडी एसएस ने कहा था। तो दोस्तों ट्रिक है, एमडी एसएस साहब ने कहा था ब्रिटेन यूएस रहे ना रहे लेकिन शेक्सपियर हमेशा रहेगा। एमडी एसएस साहब ने क्या कहा था? ब्रिटेन यूएस रहे ना रहे लेकिन शेक्सपियर हमेशा रहेगा। Shakespeare is a drunken savage with some imagination whose plays please only London and Canada. ये वॉल्टेयर का स्टेटमेंट है। ट्रिक है, शेक्सपियर ने लंदन और कनाडा में वॉल्टेयर के साथ ड्रिंक की थी।
विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और शेक्सपियर? ये किसने कहा? थॉमस कार्लाइल ने कहा। ट्रिक है, कार्लाइल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या विलियम शेक्सपियर। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये किसका स्टेटमेंट है? मिल्टन का स्टेटमेंट है। ट्रिक है, मिल्टन को शेक्सपियर स्वीट और फैंसी लगते थे। द बार्ड ऑफ एवन, ये रॉबर्ट बर्न्स ने कहा। ट्रिक है, रॉबर्ट बर्न्स एवन के बार्ड शेक्सपियर से मिलने गए थे। स्वीट स्वान ऑफ एवन, बेन जॉनसन ने कहा। ट्रिक है, जॉनसन ने बताया शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे। आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, ये किसने कहा? जीबी शाह ने कहा। ट्रिक है, जीबी शाह ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिखना चाहते थे। आई एडमायर हिम, यानी कि बेन जॉनसन की बात की जा रही है, बट आई लव शेक्सपियर, ये किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने कहा। ट्रिक है, जॉन ड्राइडन को शेक्सपियर से प्यार था। शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड, किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने कहा। ट्रिक है, जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए। नोट 7 centuries could hit orbit and some of Shakespeare's wit, ये राल्फ वॉल्डो एमरसन का स्टेटमेंट है। और ट्रिक है याद करने की, एमरसन 7 सेंचुरीज तक भी शेक्सपियर जैसे नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही हो जो मैं आपके लिए कर रहा हूं और आपको एंजॉय कर रहे हो आप क्लास को, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी करना ना भूलें। और इसके साथ साथ आपके लिए मैंने एक ऐसी महामैराथन क्लास बना रखी है जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इजीली आप हमारे ऐप पर जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां से आप उस मैराथन क्लास को देखिए जिसमें चारों राइटर्स एक साथ हैं। ऐसी क्लास आपने आज तक नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी अभी तक उस क्लास को तो प्लीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास से आपका 70, 80 बल्कि मैं कहता हूं 90% तक लिटरेचर में वहीं से आना है, क्योंकि उसमें वर्क्स भी इंक्लूड किए गए हैं। मैंने केवल आउटलाइन नहीं पढ़ाया है, डेप्थ में पढ़ाया है। वहां पर आप जाके देखिएगा, वीडियो को पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा, अच्छी तरह से आपको तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ लिटरेरी टर्म्स की मैराथन क्लास है हमारी, फिगर्स ऑफ स्पीच की मैराथन क्लास है, उसको भी जरूर देखिए, उनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वही जो टॉपिक है आपके लिए जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी उस टॉपिक को भी तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।